आज बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। 50 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूरी तरीके से टूट गए। इस कदर बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है और 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था। तकरीबन 9 साल पूरे हो चुके हैं। 18 करोड़ रोजगार इस देश को मिल जाने चाहिए थे। अगर 18 करोड़ छोड़ो 15 करोड़ भी मिल गए होते, 10 करोड़ भी मिल गए होते, तब भी इस देश का भविष्य आज उज्जवल होता। देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा होता, प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा होता। लेकिन 2 करोड़ रोजगार बोलकर, झूठा जुमला देकर 2 करोड़ की तो छोड़ो, 2 लाख भी ये रोजगार देने में सफल नहीं हुए। जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी से नहीं हटेंगे तब तक इस बात का निवारण नहीं हो सकता कि बहुत हो चुकी जुमलों की मार। 2024 में बदल दो सरकार। और वो नारा जो था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब देश कह रहा है कि मोदी है तो नामुमकिन है। जो डर जाए वो मोदी नहीं। मैंने भी कुछ नारे बनाए। जो 2 करोड़ रोजगार देने से मुकर जाए वो मोदी है। जो 15 लाख रुपए देने से मुकर जाए वो मोदी है। जो महंगाई को बढ़ाए, महंगाई को कम न कर पाए वो मोदी है। जो संस्थाओं का दुरुपयोग करे, संस्थाओं की गरिमा को खत्म कर दे वो मोदी है। जो सदन को म्यूट कर दे वो मोदी है। जो लोकतंत्र की हत्या कर दे वो मोदी है। जो 2024 के चुनाव को जीतने के लिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए लोगों से फिर से झूठ बोलने की जो कोशिश करे उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात से जो मुकर जाए वो मोदी है। जो देश का बेड़ा गर्क कर जाए वो मोदी है। और इसीलिए मोदी है तो सब नामुमकिन है। बहुत हो चुकी जुमलों की मार। 2024 में बदल दो ये सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री नोएडा में आए थे, गाजियाबाद में भी आए थे, बोले हिंदू राष्ट्र क्या है। देखिए, वो फर्जी आदमियों पर मैं कोई टिप्पणी करता नहीं, और उनकी मंशा जो है इस देश के प्रति, और ठीक वही मंशा है जो बीजेपी और आरएसएस की है। तो बीजेपी और आरएसएस के वो एक एजेंट हैं। इससे ज्यादा और न मैं उनको कुछ समझता हूं, न मैं उनको गंभीरता से लेता। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क, और हमारे साथ जो है गोपाल जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इनसे जानते हैं कि बेरोजगारी देश में है या नहीं, देश की जनता खुश है या नहीं, ये 2024 में कैसा असर पड़ने वाला है, इनसे जानते हैं। बताइए सर। देखिए, आज बेरोजगारी की बात मैं आपसे कहूं, आप मुझसे सुने, इससे बेहतर यह है कि हिंदुस्तान के जनता की आवाज़ आपको सुननी चाहिए। हिंदुस्तान के जनता के मन की आवाज़ आपको सुननी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, वो जन के मन की बात नहीं करते हैं। यदि जन के मन की बात करें तो शायद हर जन के मन से यही निकल कर के आए, मोदी जी आपने हमारे सभी बच्चों को बेरोजगार बना दिया। आपने जो धंधा पानी चलता था, छोटे मोटे रोजगार उद्योग धंधे थे जिनसे गुजर बजर चलती थी, आपने वो भी सब चौपट कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अगर वो सुनते। आज बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। 50 साल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूरी तरीके से टूट गए हैं। 50 साल के। आप सोचिए, जो लोग रोजगार देखने के स्वप्न पाल करके बाहर निकलते थे, आज उन्होंने वो स्वप्न पालने ही छोड़ दिए हैं। इस कदर बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है और 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 9 साल पूरे हो चुके हैं। 18 करोड़ रोजगार इस देश को मिल जाने चाहिए थे। अगर 18 करोड़ छोड़ो 15 करोड़ भी मिल गए होते, 10 करोड़ भी मिल गए होते, तब भी इस देश का भविष्य आज उज्जवल होता। देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा होता, प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा होता। लेकिन 2 करोड़ रोजगार बोलकर, झूठा जुमला देकर 2 करोड़ की तो छोड़ो, 2 लाख भी ये रोजगार देने में सफल नहीं हुए हैं। और इसीलिए आज हिंदुस्तान का युवा इस सरकार से बहुत खफा है, इस सरकार से बहुत नाराज है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ रोजगार के नाम पर जुमले दिए हैं, सिर्फ रोजगार के नाम पर झूठ बोला है, सिर्फ झूठ रोजगार के नाम पर बरगलाया है। जहां परीक्षाएं होती, पहली बात तो परीक्षाएं होती नहीं है, परीक्षाएं जहां होती थी वहां भी धांधली करवाई। वहां कभी पर्चा लीक हो गया, कभी पर्चा आउट हो गया, कभी सेंटर पे पर्चा पहुंचा ही नहीं, कभी सर्वर हैक हो गया। तो तमाम तरीके की समस्याओं से 9 सालों में संघर्ष किया है इस देश के युवा ने, छात्र ने। आज लोग तैयारी करने के लिए जब बाहर जाते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर सरीखे जाते हैं, जयपुर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, पटना जाते हैं, आज बच्चे 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं है, कब होगी परीक्षा। पता चला वैकेंसी निकली
परीक्षा होने से पहले वैकेंसी निरस्त हो गई, रद्द हो गई। तो तमाम तरीके की दिक्कतें हैं जो इस देश के युवाओं ने, देश के छात्रों ने, तमाम लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन्होंने झेला है। और इन समस्याओं का जवाब सिर्फ एक है, इसका निवारण सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए उस गद्दी से उतर जाएं, उस कुर्सी से हट जाएं। और नहीं हटेंगे तो हम 2024 में, हम का मतलब इस देश का करोड़ों की संख्या में नौजवान, करोड़ों की संख्या में युवा, करोड़ों की संख्या में छात्र उनको जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी से नहीं हटेंगे तब तक इस बात का निवारण नहीं हो सकता। कई सवाल जो इस देश के युवाओं के मन में है, नौजवानों के मन में है, उनके जवाब नहीं मिल सकते। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बहुत हो चुकी जुमलों की मार, 2024 में बदल दो सरकार। और वो नारा जो था कि मोदी है तो मुमकिन है, अब देश कह रहा है कि मोदी है तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? और आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने जाकर के कहा था कि जो डर जाए वो मोदी नहीं। मैंने भी कुछ नारे बनाए, जो 2 करोड़ रोजगार देने से मुकर जाए वो मोदी है, जो 15 लाख रुपए देने से मुकर जाए वो मोदी है, जो महंगाई को बढ़ाए, महंगाई को कम न कर पाए वो मोदी है, जो संस्थाओं का दुरुपयोग करे, संस्थाओं की गरिमा को खत्म कर दे वो मोदी है, जो सदन को म्यूट कर दे वो मोदी है, जो लोकतंत्र की हत्या कर दे वो मोदी है, जो डेमोक्रेसी को खत्म कर दे वो मोदी है, जो चोर को चोर कहने पर किसी को निलंबित कर दे वो मोदी है, जो चोर को चोर कहने पर किसी को सजा सुनवा दे वो मोदी है, जो चोर को चोर कहने पर खुद डर जाए वो मोदी है। और जो 2024 के चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरीके के षड्यंत्रों को करते हुए, इस देश की पारंपरिक संस्कृति को कुचलते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए लोगों से फिर से झूठ बोलने की जो कोशिश करे, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो हर बात से जो मुकर जाए वो मोदी है, जो देश का बेड़ा गर्क कर जाए वो मोदी है। और इसीलिए मोदी है तो सब नामुमकिन है। बहुत हो चुकी जुमलों की मार, 2024 में बदल दो ये सरकार। और जनता की पंचायत में नरेंद्र मोदी का मामला जो है बहुत कमजोर है। न इनका कोई दलील है वहां मजबूत, न इनका कोई वकील है वहां मजबूत। और वहां फैसला हारेंगे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, वहां फैसला ये हार चुके हैं। जनता अपना फैसला धीरे धीरे सुना रही है। उसने हिमाचल प्रदेश में फैसला सुनाया, कर्नाटक में फैसला सुनाया, 2024 में पूरी तरीके से पूरे देश को ध्यान में रखते हुए फैसला जनता सुना देगी। जिस तरह से महागठबंधन में तमाम पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, सभी ने पार्टी पटना में किया, लेकिन उसका असर थोड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत दिख रहा है। जब से वो वहाँ एकजुट हुए थे, महापंचायत हुई थी, तमाम विपक्षी दल एक साथ जुड़े थे, उसको लेकर के तो पूरी खलबली मची हुई थी। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्यों नहीं होगा? विपक्षियों क्यों नहीं होगा? पापड़ बेल लो, लेकिन सरकार मोदी क्यों नहीं हुआ? मोदी जी क्या है? क्यों हमें पापड़ बेलना पड़े, हमें चाहे रोटी बेलनी पड़े, हमें चाहे पूड़ी बेलनी पड़े, समझ गए ना? हम कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। 2024 में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी, बीजेपी की सोच बहुत बुरी तरीके से हारेगी, आरएसएस की नफरत बहुत बुरी तरीके से हारेगी, देश में मोहब्बत जीतेगी। ये बताइए, जिस तरह से पटना में बीजेपी के कार्यालय में ये धरना दिए थे विधानसभा पे, लेकिन वहाँ बीजेपी के बहुत सारे लोगों को पीटा गया, क्या कहेंगे? बीजेपी के लोगों को कहाँ पीटा गया? मतलब वहाँ तो पुलिस वालों के ऊपर, वहाँ तो पुलिस वालों के ऊपर मिर्च फेंकी गई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके गए, पुलिस वालों को पीटा गया। इस तरीके का कोई प्रदर्शन होता है? लेकिन बीजेपी का एक नेता भी तो एक्सपायर हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, नेता आप जंतर मंतर कवर करने जाते हो? जंतर मंतर पे कभी पुलिस वालों को पिटता हुआ देखा है आप? ये कौन सा प्रदर्शन है? हमने तो बड़े बड़े प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर लिए, देश की सबसे बड़ी जगह है प्रदर्शन करने की, लेकिन यहाँ आज तक कोई पुलिस वाला पिटा? लेकिन ये कौन सा प्रदर्शन था पटना में जिसमें प्रदर्शन करने गए आप पुलिस वालों को ही पीट रहे हो? लेकिन वहाँ पर कार्यालय में जो बीजेपी का कार्यालय का जो एक मेंबर था वो एक्सपायर। आप जब गलत करेंगे, आपादापी करेंगे, धक्का मुक्की के बीच जाएंगे, गलत मंशा के साथ जाएंगे और आप उपद्रव करेंगे तो उस उपद्रव का नुकसान आपको भी तो होगा। तो ये महागठबंधन पे असर डालने वाला है क्या? क्यों असर डालेगा? किसी एक व्यक्ति के, किसी 2-4-6 लोगों की वजह से, मुट्ठी भर उपद्रवियों की वजह से पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा। क्या गजब बात करते हैं आप? पूरे देश का माहौल खराब हो जाएगा। मुट्ठी भर उपद्रव मचाने वाले उछल कूद करते हैं और वो अपने गलत मनसे के साथ आए थे, उसका वो जवाब लेकर के भी गए। लेकिन कितनी भी कोशिश करें, उनकी ये मनसाएं अब कामयाब होने वाली नहीं है। ये बता, धीरेन्द्र शाह नोएडा में आए थे, गाजियाबाद में भी आए थे, बोले हिंदू राष्ट्र क्या है? देखिए, वो फर्जी आदमियों पर मैं कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ। अच्छा। और उनकी मनसा जो है इस देश के प्रति,
और ठीक ठीक वही मंशा है जो बीजेपी और आरएसएस की है। तो बीजेपी और आरएसएस के वो एक एजेंट हैं, इससे ज़्यादा और न मैं उनको कुछ समझता हूँ न मैं उनको गंभीर। देश की जनता को क्या कहेंगे 2024 को लेकर सर? देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आपके हक और हुक की लड़ाई का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 में आपका वोट, आपका मत ये तय करेगा कि हिंदुस्तान आगे कई सालों तक किस दशा में आगे बढ़ेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, थैंक यू। तो ये थे गोपाल जी जिन्होंने अपनी शब्दों को बेबाकी से मतलब बताए सब कुछ कि मतलब कैसे क्या देश में चल रहा है नहीं चल रहा है। तो तमाम तरह की इस तरह की खबरों को लेकर बने रहिए इसके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।